दोस्तों स्वागत है आप सभी का विवेक के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में समाप्त हुए टोक्यो ओलंपिक के बारे में। जी हां दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 32वां 2020 का समापन हो गया। इसकी शुरुआत 23 जुलाई 2021 को हुई थी। इस ओलंपिक में 113 पदकों के साथ अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर 88 पदकों के साथ और जापान तीसरे स्थान पर 58 पदकों के साथ रहा। वहीं भारत की बात की जाए तो 7 पदकों के साथ 48वें स्थान पर रहा, जो ओलंपिक में भारत का अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अब बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक में कुछ विशेष बातों के बारे में। भारत ने इस ओलंपिक में रिकॉर्ड 7 पदक जीते हैं, जिनमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक, मीराबाई चानू ने रजत पदक, रवि कुमार दहिया ने रजत पदक, पीवी सिंधु ने कांस्य पदक, लवलीना बोरगोहन ने कांस्य पदक और बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक और पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीते हैं। इस वर्षीय चीनी शूटर चियांग यांग ने टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल जीता। भारत को इस ओलंपिक में पहला पदक मीराबाई चानू ने रजत पदक के रूप में दिलवाया। उन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन स्पर्धा में यह पदक जीता। वहीं आखिरी पदक के रूप में नीरज चोपड़ा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया। नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने। पीवी सिंधु कांस्य जीतते ही 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं। इससे पहले उन्होंने रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद मनप्रीत सिंह की अगुवाई में ओलंपिक का कोई पदक यानी कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने आखिरी बार 1980 में मास्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय महिला टीम ने ओलंपिक खेलों में अपने पहले सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। हालांकि सेमीफाइनल में उन्हें अर्जेंटीना के साथ हार का सामना करना पड़ा। अब बात कर लेते हैं तलवारबाजी के बारे में। तलवारबाजी स्पर्धा में भवानी देवी ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बनी। हालांकि यह पदक जीतने में वो नाकाम रहीं। नेत्रा कुमानन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक बनी। भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम ने नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया और चौथे स्थान पर रहीं। जापान के अबे हिफुमी 66 किलोग्राम जूडो और अबे हुटा 52 किलोग्राम जूडो दोनों भाई बहनों ने एक ही दिन व्यक्तिगत खेलों में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भाई बहन की जोड़ी बनकर इतिहास रच दिया। इस ओलंपिक में शामिल होने वाली सीरियाई टेबल टेनिस खिलाड़ी हेडजाजा 12 वर्ष की सबसे छोटी खिलाड़ी रहीं। वहीं सबसे उम्रदार खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई घुड़सवार मैरी हैना 66 वर्ष की रहीं। अब बात कर लेते हैं ओलंपिक के इतिहास के बारे में। माना जाता है कि इन खेलों की शुरुआत 776 ईस्वी पूर्व एथेंस में हुई थी। विश्व के पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस यानी यूनान में 1896 में किया गया। एथेंस ओलंपिक खेलों में सिर्फ 14 देशों के 241 लोगों ने 43 मुकाबलों में हिस्सा लिया। वर्ष 1900 में हुए पेरिस ओलंपिक में पहली बार कुल 22 महिलाओं ने शिरकत की थी। अब तक सिर्फ 3 बार 1916, 1940 और 1944 में इन खेलों के आयोजन को रोकना पड़ा। कारण यह था कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से। बात कर लेते हैं ओलंपिक में भारत के इतिहास के बारे में। वर्ष 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड ने पहले भारतीय प्रतिनिधि के रूप में ओलंपिक में हिस्सा लिया और उन्होंने एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। भारत ने पहली बार आधिकारिक रूप से ओलंपिक खेलों में 1920 में हिस्सा लिया था। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के साथ ही भारत के इस खेल स्पर्धा में 100 साल भी पूरे हुए। भारत ने अपने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 35 पदक अपने नाम किए, जिसमें वर्ष 1928, 1932 और 1936 में लगातार भारतीय हॉकी टीम ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को पहला पदक केडी जाधव ने कुश्ती में हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में कांस्य पदक के रूप में दिलवाया। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।